आज ना सिर्फ मुस्लिम समाज में बल्कि हमारे गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी जहेज़ और लेन देन के मुतालबात को लेकर इतनी लूट मार मची हुई है, इसका इतना तांडव मचा हुआ है कि जिसके बारे में कहना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इसी के पेश नज़र गुज़िश्ता माह से शहर महबूबनगर की कुछ मखसूस तंजीमों ने मिलकर इस जहेज़ की लेन देन के ख़िलाफ़ एक मुहिम का आगाज़ किया गया है और वक्तन फ़वक्तन दीगर इलाक़ों में भी इसको गश्त लगाया जा रहा है ताकि आवाम में इसका अवेयरनेस ला सके, आवाम को उजागर कर सके। आज यहाँ पर बैठने का मकसद ये है कि ना सिर्फ कोई एक छोटी सी मुहिम नहीं होती है जो दो चार तंजीमों के ज़रिए ख़त्म किया जा सके, इसके लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आवाम में लाना बेहद ज़रूरी है। तो आज हमने ये सोचा कि हमारे साथ साथ मसाजिद कमेटियों के जो ज़िम्मेदारान हैं और वहाँ के जो ख़तीब हजरात हैं, इन सबको भी इस मुहिम के साथ शामिल किया जा सके ताकि जल्द से जल्द इसको कोई लाहे अमल तैयार कर सकें। तो लिहाजा मैं जो ख़तीब हजरात हैं जुमा में जो हर जुमा बयान करते हैं, जो अपने मिंबर के ज़रिए एक नए नए मैसेज आवाम को उजागर करने, आवाम को एक दीन की तरफ राग़िब करने की जो ख़तीबों की कोशिश होती है, इसमें मैं ना तो ख़तीब हजरात से अपील करना चाहूँगा, ना तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ना ये गुजारिश है और या कोई सिफारिश, क्योंकि ये सिफारिशां गुजारिशां पिछले 14-15 साल से चलते हुए आ रहे हैं और देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज मैं उनको ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आज माहौल किधर है, आज हमारी कौम किधर जा रही, आज हमारे कौम की लड़कियाँ किधर जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझकर, आपकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। तो हमारा ये मुतालिबा है तमाम ख़तीब हजरात से और मसाजिद कमेटियों से कि वो ना सिर्फ हर जुमा बल्कि महीने में एक जुमा, हर महीने का एक जुमा कभी जहेज़ और लेन देन के ख़िलाफ़, तो दूसरे माह में कोई एक जुमा खाने खिलाने के ख़िलाफ़, तो तीसरे महीने में कोई एक जुमा शादी के बाद मसले मसाइल जो हो रहे हैं, जो तलाक़ और खुला के तक आ रहे हैं, ऐसे हर माह में हर एक महीना हर एक जुम्मा इसमें इजाफ़ा करते हुए इस तरफ आवाम को राग़िब करें। तो इस मुहिम को चलाने में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हो सकेगी। इसके साथ साथ ख़तीब हजरात, जो उलमा इकराम, जो हुफ़ाज़ हैं, जो मस्जिद कमेटियाँ हैं, ये सिर्फ़ जुमा और ख़तीब जुम्मा के दिन किसी एक जुमा खिताबत करते हुए अवाम में हम बोल दिए, हम आप बोले ना हम बोल दिए, इस तरह से अपना फंडा झाड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि फील्ड पर उतरकर आप डंडा हाथ में लेकर काम करने की ज़रूरत है। आप फील्ड पर उतरिए, अब जगह जगह मस्जिदों के बाहर आइए। हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन से और हम जैसे जो ज़िम्मेदारान हैं जो कौम के काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम वैसे लोगों को घसीटते हुए इस काम के ख़िलाफ़ मैदान में उतारिए। आप इसकी सरपरस्ती कीजिए, आप इसकी सदारत कीजिए। इन सब के साथ साथ अगर आप हमारा साथ देंगे या हम आपका साथ देंगे तो इंशाल्लाह एक मुहिम बड़े पैमाने पर महबूबनगर से शुरू होकर पूरे तेलंगाना तक इसकी आवाज़ पहुंच सकेंगी। और जैसा मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ फील्ड पर उतरने का, मतलब हमारे हाफिज़ फैज़ुद्दीन साहब जो आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, जिनका शासा गुट्टे पर एक छोटा सा मदरसा है, वो उनके बानी और सदर भी हैं। मैं समझता हूँ पिछले साल 1.5 साल में वो 4 से 5 निकाह, जो बगैर लेन देन तो दूर, खाना खिलाना तो दूर, बल्कि मस्जिद से दूल्हा और दुल्हन को मस्जिद में निकाह करके विदाई करने का तक की एक कारकर्दगी अंजाम दिए। मैं उन्हें काबिल मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के उलमा, इस तरह के हुफ़ाज़, इस तरह के मदरसे चलाने वाले आगे बढ़ के जैसा हाफिज़ फैज़ुद्दीन ने काम किया है, ऐसा आप लोगों को भी इस तरफ राग़िब करने की बहुत ज़रूरत है। और इसके बाद में एक अहम बात आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जुमा में जो ख़तीब हज़रात जो बयान कर रहे हैं लेन देन के खिलाफ, तो मैं पूरों की बात नहीं कर रहा हूँ माज़रत के साथ, कुछ उलेमा क्या बता रहे हैं, लेन देन अगर हंसी खुशी से दे रहे तो जायज़ है। हंसी खुशी से मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, क्या रिश्वत जायज़ है? एक लड़का और एक लड़की शादी से पहले सोबत करते हैं, वहां यहाँ पर जाकर मिलते हैं, क्या वो जायज़ है?
क्योंकि ये सब खुशी से हो रहे मामले, और हर जगह इस तरह के मामले। खाना खिलाने का जो मामला चल रहा, खाना खिला सकते, खाना खिलाने के क्या फ़राइज़ है, उसके कहाँ तक क्या हदें हैं, ये सारे चीज़ें भी, यानी दूल्हे के तरफ से जितने सारे भी लोग, मिसाल के तौर पर हमारे बाजू में जहांगीर भाई बैठे हैं सोयल ट्रस्ट के, उनके लड़के की अगर शादी हो रही तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो जहांगीर भाई के दोस्त है, जहांगीर भाई के मेहमान है, लेकिन उनके लड़के की शादी का जब मौका आ रहा 500 आदमी को हमारे यहाँ से लेके जाके वहाँ पे लड़के वालों पे बोझ डाल दे रहे हैं। तो ये का मेहमान नवाजी है। मैं उलमा से पूछना चाह रहा हूँ, मेहमान नवाजी अच्छे से अच्छा करना है, खाना भी खिलाना है, तो ये कौन सी मेहमान नवाजी है कि दूल्हे की तरफ से 1000 आदमी 500 आदमी जाके दुल्हन वालों पर बोझ डाल रहे हैं? तो ये सरासर गलत है, ये शरीय के खिलाफ है। खाने में जो लवाजिमात कहते हैं कि बीबी खदीजतुल कुबरा ने अपने निकाह में 3-3 दिन तक खिलाया गया है निकाह में। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कई दोस्तों को ले जाके क्या बीबी फातिमा बीबी खदीजतुल कुबरा के मकान पर जुल्म ज़्यादती करे थे? क्या खाने के मुतालबात करे थे? या फिर बीबी खदीजतुल कुबरा सिवाय कोई बिरयानी कोई बघारे के कई तरह के क्या लवाजिमात पेश करे थे दस्तरखान पे? तो इस तरह के मन घड़त जो फतवे जारी किए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। इसका डेफिनेशन पूरा बताइए, कौन से सरकार बीबी खदीजतुल कुबरा कब क्या करे थे? जहेज़ का मामला जहाँ तक आ रहा, अरे सरकार तो बीबी फातिमा को खुद जहेज़ दिए थे, जहेज़ का पूरा डेफिनेशन बताइए आप अवाम में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जहेज़ दिया था वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वो उनकी कफ़ालत में थे, उनकी परवरिश में थे, छोटे रेशम को पाल पोस कर बड़ा किए थे, और जिस वक्त उनको जहेज़ देने की ज़रूरत पड़ी थी तो खुद हज़रत अली का एक ज़रा बाज़ार में फ़रोख्त करने के बाद उससे जो पैसे उसके जो माल आया था, उस वक्त जो भी ज़रूरत ज़िंदगी का जो सामान था और उसका जो ज़रा बेच कर जो ज़रूरत ज़िंदगी का सामान लाए थे, जो महर लाए थे, वो हज़रत अली के पैसों से लाए थे। तो ये जो आउट ऑफ डिफिनेशन जो बताकर जो उलेमा, कुछ उलेमा जो अवाम को गुमराह कर रहे हैं, अवाम गुमराह होने के साथ साथ जो बता रहे हैं कि इसका एडवांटेज ले रहे हैं, ये बेच बना के जो है कुछ नौजवान कुछ लड़के वाले जो है इसको बेच बनाकर इसका एडवांटेज ले रहे हैं कि भाई सरकार जहेज दिए कहते, भाई बीबी खदीजतुल कुबरा 3 दिन तक खाना खिलाए कहते। तो ये बिल्कुल मन घड़त बातें हैं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ डेफिनेशन बातें हैं। तो आप जब भी जुम्मा के दिन खिताब करेंगे तो इस तरफ भी ख़ास तवज्जो दिलाकर आवाम को दूध का दूध पानी का पानी कर कर बताएं, ना कि उन्हें कोई हौसला अफजाई करने की या फिर इशारातन कुछ लेने देने की खाने पीने की बातें कराएं। लिहाजा मैं तमाम मसाजिद कमेटियों से और हमारे उलमा इकराम से ये मुतालबा करता हूँ कि आप खुलकर सामने आए, हम जैसे लोगों को फील्ड पर घसीटें, हमसे भी काम लें, आप भी काम लें, तो ये जल्द से जल्द इस पर हम आवाज़ उठा सकेंगे और इस लानत को पूरे माशरे से ख़त्म करने में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल कर सकेंगे।